कई लोग डिप्रेशन के कारण से अपने जीवन को जीने में भी बहुत मुश्किल अनुभव करते हैं। लटकाए हुए चेहरा ले करके ऐसे मुरझाए हुए शरीर के साथ चलते हुए लोग बहुत दिखाई देते हैं। मेरे पास कई लोग आकर के कहते रहते हैं कि ये डिप्रेशन को कैसे ओवरकम करें, इससे कैसे मुक्ति पाएं। आज मैं ऐसे सहज 5 ही अभ्यास बताने वाला हूं जो टेस्टेड अभ्यास है और आपके शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ा करके ये नेगेटिविटी वाले डिप्रेसिव सिम्पटम्स को क्रिएट करने वाले हार्मोन्स को टैकल करते हुए आपको ऊर्जा से भरपूर करा देगा। जो आप जिस क्षेत्र में भी काम करते हो आपके काम को और बेहतर बनाने में सहायता करेगा। आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होने के साथ साथ परिणाम मिलने से डिप्रेशन यूं ही खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की पिछले 20 साल से योग करा रहा हूँ। इस अनुभव में हमने इस 20 साल के अनुभव में बहुत सारे ऐसे लोगों को डिप्रेशन से उभरने में सहायता किया है। अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आपके अंदर जो भी इमोशनल दबाव बना हुआ है, नेगेटिव इमोशन भरा हुआ है, उसको पूरी तरह से निकाल करके फेंकना है। तो इसके लिए आप अभ्यास करिए। एवरीडे सुबह सुबह फ्रेश हो जाइए, ब्रश करिए और जीभ के अंदर रूट तक मालिश करिए, गला साफ करिए। ऐसे हाथ के 3 उंगली मुंह के अंदर डाल करके बिल्कुल जीभ के रूट को मालिश करने का आदत बनाइए। इस अभ्यास को अलग से आप सिंहासन से भी करिए। ऐसे हाथ को ऐसे जमीन पर रखेंगे, गले पर खिंचाव रखें, आईब्रोज पर फोकस रखें, जीभ को बाहर निकाल करके शेर की तरह दहाड़ लगाते हुए अपने अंदर दबे हुए पूरे इमोशन को खाली कर दीजिए। ऐसे 5 बार शेर के दहाड़ लगाइए। आपका पूरा का पूरा इमोशन जो दबा हुआ है वो पूरी तरह से खुल के निकल जाएगा। आप अंदर से तरोताज़ा महसूस करेंगे। और इतनी करते करते जो थकान आती है ना गले पर, इसको ठीक करने के लिए हथेली को गर्म करिए और आराम आराम से गले पर मसाज करिए और सहज हो जाइए। अब सहजता से बैठिए और फिर कम से कम 5 से 10 बार आपको ओम का उच्चारण करनी है। ऐसे बैठिए। इस तरह से इसको कम से कम 5 बार से 10 बार आप कर लीजिए। और इसको करने के बाद फिर नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जिससे आपके अंदर हैप्पी हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। अंगूठा से कान को ऐसे दबाएं और हाथ के बीच के अंगुली से आंखें बंद। इस तरह से इस अभ्यास को कम से कम 5 बार से लेकर के 10 बार तक करिए। अब इतनी करने के बाद आप ना हथेली को एक आपस में ऐसे रॉबिंग करिए। जब हथेली गर्म हो जाए आंखों को सहलाइए। इससे एक तो आई साइट भी इम्प्रूव होती है, दूसरी बात इससे आंखों का डार्क सर्कल भी रिमूव होता है।
तो एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी ये हेल्प करेगा। और वापस ये तीसरा अभ्यास हो गया। और चौथा अभ्यास आप करेंगे अपने ब्रेन पर रक्त संचार को बढ़ाने के लिए शीर्षासन करिए। अब शीर्षासन पूरा करने में हो सकता है आपका प्रैक्टिस इतना ना हो, आपसे ना होता हो, तो आप अर्ध शीर्षासन करिए। ये तो बहुत आसान है, एक बार करके हम दिखाते हैं। आइए, अरे ना जी आ जाओ। ये ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ के कोनी को पकड़ लेंगे और कोनी को वहाँ फिक्स कर दीजिए। आगे फिंगर्स को लॉक करें और हथेली के ऊपर अपना सिर को टिकाएं और एड़ी को ऊपर उठाकर घुटने ऊपर उठाइए, थोड़ा सा आगे की ओर चलिए और ऐसे अवस्था पर रुकिए। ये सहज अभ्यास है, ये बिगिनर्स के लिए है, सभी के लिए है, कोई भी कर सकता है। इसको कहते हैं अर्ध शीर्षासन। शीर्षासन का लाभ इससे मिलता है और ब्रेन पर रक्त संचार बढ़ने से ब्रेन का स्वास्थ्य बेहतर होता है। और जैसे जैसे आपका अभ्यास रूटीन होने लगे तो कुछ समय में आपके अंदर सहजता आएगी, तो उसके बाद आप एक पैर उठा सकते हो, समय के साथ दोनों पैर भी उठा सकते हो। अब ऐसे कंफर्ट के साथ आप दोनों पैर एक साथ ऊपर ले जाकर शीर्षासन भी कर पाओगे। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये बाद में जैसे आप लगातार 1 महीने तक रोज़ 3 से लेकर 5 मिनट तक अर्ध शीर्षासन करना शुरू करेंगे तो आपके भुजाओं में, कंधों में, गर्दन में इतना ताकत बिल्ड हो जाएगा और फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो और धीरे से वापस आएंगे और थोड़ी देर सहज हो जाएं और बैठ जाएंगे। तो ये अभ्यास, शीर्षासन का अभ्यास पूरा नहीं हुआ तो आधा कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको रेगुलर अभ्यास करिए और थोड़ी देर मौन रह करके पूरे शरीर पर एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करिए। अपने चेहरे पर सहजता को मेंटेन करिए। अपने आप को मन के आंखों से देखिए। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, ये भी आपके लिए ईश्वरीय कृपा है, अनुभव करिए। बहुत सारे लोगों के पास हाथ नहीं है, आपके पास हाथ है तो आप एक तरह से ईश्वरीय कृपा से भरे हुए हो। कई लोगों के पास पैर नहीं होते हैं, आपके पास पैर है तो आप ईश्वरीय कृपा पात्र हो। अपने पास जो भी चीज़ है ना उनको काउंट करिए, उसके लिए अपने आप को एक तरह से प्रिविलेज महसूस करिए। उन सब चीज़ों के लिए आप ईश्वर के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापन करिए। आपके पास देखने के लिए आंखें हैं तो ये भी आप एक तरह से कृपा पात्र हो। आपको सुनने के लिए कान है, ये भी आपके लिए प्रिविलेज है। आपको रहने के लिए घर है, ये भी आपके लिए ईश्वरीय वरदान है। आपके पास अपने लोग हैं, परिवारजन है, तो ये आपके लिए ईश्वरीय वरदान है। आपको करने के लिए काम है तो ये भी आपके लिए ईश्वरीय वरदान है। आपके पास जितने भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप मान के चलिए, दुनिया में ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, इसके लिए आप अपने पास जो भी चीज़ें उपलब्ध है उनका एक्नॉलेज करिए, उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करिए। तो ये आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल के रख देगा और इस तरह से पूरे शरीर पर सहजता को अनुभव करते हुए अपने जो पॉजिटिव्स है, अपने उपलब्धि हैं, अपने पोजीशन है, इन चीज़ों के प्रति कृतज्ञता भाव को रखिए और फिर अंत में लाफिंग एक्सरसाइज करिए जिससे आपके शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स पैदा होने लगे। तो शुरू में आर्टिफिशियल ही सही हंसिए, बाद में फिर धीरे धीरे ये नेचुरल होने लगेगा, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का मात्रा बढ़ने लगेगा।
इस तरह से हंसते हुए जीना शुरू करिए, अपने सकारात्मक चीज़ों को, अपने उपलब्धि को काउंट करना शुरू करिए। आपका सारा का सारा डिप्रेशन, तनाव, अवसाद, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन ये पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। आपका परफॉर्मेंस कैपेसिटी बढ़ेगा और आप अपने किसी भी क्षेत्र में चाहे कोई भी काम करते हो उसमें बेहतर करने लगेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आप चाहे कोई भी काम शुरू करें उस काम को पूरा करके छोड़ने का आदत बनाइए। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कराइएगा। और इसके साथ आपके अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और आपको जो भी अनुभव होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ धन्यवाद।